आप देख रहे हैं न्यूज ऐसे भी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज ऐसे भी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला में माह के चौथे शनिवार को आंवला कोतवाली परिसर में एसडीएम की अध्यक्षता में समाधान दिवस लगाया गया। थाना आंवला परिसर में एसडीएम आंवला पारुल तरार की अध्यक्षता में हुए समाधान दिवस में उन्होंने फरियादियों की शिकायतें सुनी। इस दौरान कस्बे के मोहल्ला भुर्जीटोला निवासी मनोज भट्टनागर ने ईंट भट्टे पर ईंटों के लिए पैसा जमा किया था, परंतु भट्टा स्वामी ना तो पैसे वापस कर रहा है और ना ही ईंटें दे रहा है तथा गंज कुरैसा निवासी सोनू शर्मा ने मारपीट करने की शिकायत की। उक्त दोनों शिकायतों सहित समाधान दिवस के दौरान 4 शिकायतें आईं, जिसमें 3 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान एसडीएम आंवला पारुल तरार, थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह, लेखपाल पंकज सक्सेना, ब्रह्मानंद शर्मा सहित लेखपाल और राजस्व कानूनगो मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट नागेंद्र बाबू सक्सेना, आंवला। स्थानीय बच्चों को सिखाए उनके कर्तव्य, कैसे रहे फिट। स्टेशनरी व खाने पीने का सामान भी किया वितरण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जहां दोहरा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में कर्तव्य फाउंडेशन की तरफ से शनिवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को साफ सफाई, जीवन में पढ़ाई एवं बालिकाओं की शिक्षा का महत्व बताया गया। साथ ही बच्चों को अनेक प्रकार की गतिविधियों की जानकारी दी गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फाउंडेशन ग्रुप की तरफ से बच्चों को स्टेशनरी एवं खाने पीने का सामान भी वितरण किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन ग्रुप के सदस्यों में जसवीर कौर, आकांक्षा सेठी, मल्लिका कोच्चर, परमजीत कौर, कनप्रिया आदि का विशेष सहयोग रहा। रिपोर्ट सद्दाम का न्यूज ऐसे विलय, मंडल प्रभारी बरेली। आंवला क्षेत्र से हिमांशु गुप्ता को आईएएस में चयन होने पर बधाई। आपको बता दें कि आकांक्ष गुप्ता ने बताया कि अगर हौसला हो तो चुनौतियां भी सामने नहीं टिक सकती, उन्हें भी मेहनत के आगे सिर झुकाना पड़ता है। और आज यही सिद्ध किया है सिरौली के गौरवशाली बेटे हिमांशु गुप्ता ने। इन्होंने वर्ष 2019 में आईपीएस में चयनित होने के बाद भी अपनी यात्रा रोकी नहीं, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहे और आज वर्ष 2020 में आईएएस में चयन प्राप्त किया। एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर इतिहास रचने वाले सिरौली के गौरवशाली बेटे और मेरे बड़े भाई हिमांशु गुप्ता जी को यूपीएससी सीएसई में आईएएस पद पर चयनित होने की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ उन्होंने कहा कि ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप दिन प्रतिदिन नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें। आपका छोटा भाई आकांक्ष गुप्ता आपके आगमन की प्रतीक्षा में। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला बरेली। विकासखंड रामनगर के सभागार में किसान मेले का आयोजन। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आंवला से सचिन सक्सेना ने भेजी हैं। आइए नजर डालते हैं पूरे मामले पर। तो पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती गरीब कल्याण दिवस पर शनिवार को विकासखंड रामनगर के परिसर में किसान कल्याण कृषि में निवेश मेला का आयोजन किया। कृषि मेले का उद्घाटन पूर्व मंत्री व आंवला के वर्तमान विधायक धर्मपाल सिंह ने फीता काटकर किया। किसान मेले में समाज कल्याण विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, जल शक्ति विभाग, विद्युत विभाग, मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला, प्रधानमंत्री जन आरोग्य सहित सभी विभागों की स्टॉल लगाई गई। स्टॉलों पर उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना व कुछ शिकायतों का निस्तारण भी किया। ब्लॉक रामनगर के सभागार में पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। लाखों लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख पति मित्रपाल सिंह, प्रभाकर शर्मा, ब्लॉक प्रमुख पति मित्रपाल के अलावा ललित श्रीवास्तव, खंड विकास अधिकारी रामनगर, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार, एडीओ पंचायत रामनगर कुलदीप सक्सेना सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला बरेली। रसूला में ग्राम विकास समिति के प्रथम वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया,
जिसमें मुख्य अतिथि निहाल सिंह, CMD पवित्र मेहनती फेयर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड व विशिष्ट अतिथि सुभाष चंद्र, सर्टिफिकेशन हेड पवित्र मेहनती ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, प्रमुख वक्ता सुरेंद्र सिंह यादव, जिला प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ग्राम विकास गतिविधि, वरिष्ठ पत्रकार शरद सक्सेना, आशीष हिंदू आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिन्होंने समिति के कार्यों की प्रशंसा की और जैविक खेती पर जोर दिया। समिति के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के साथ ही समिति के कार्यकर्ताओं ने पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में जो कार्य किए थे उनका विवरण दिया और भविष्य की योजनाओं की घोषणा की। इस अवसर पर समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष राजीव सिंह को बनाया गया, उपाध्यक्ष मनोज सिंह, सचिव हेम सिंह व कोषाध्यक्ष अंकुर सिंह को बनाया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिव प्रताप पारासरी, पूर्व विभागाध्यक्ष कृषि संकाय, दून कॉलेज देहरादून व सहयोग विनोद कुशवाहा जी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सचिन सिंह चौहान ने की। कार्यक्रम के इस अवसर पर समिति के कार्यकर्ता सुमित गुप्ता, नईम सैफी, श्याम उपाध्याय, आदित्य उपाध्याय, BK उपाध्याय, अंकुश शर्मा, देवेंद्र, अरविंद, डॉक्टर शुभम शर्मा, सृजन सेवा समिति, सत्यप्रकाश मौर्य, सचिन सिंह, विजयवीर सिंह, मनमोहन शर्मा, राहुल सिंह, अन्य गणमान्य ग्रामीण उपस्थित रहे। रिपोर्ट आशीष तिवारी, न्यूज 8 आंवला बरेली। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम डॉक्टर शिव प्रताप पारासरी है और मैं ये जो समिति है इसका उपाध्यक्ष हूँ। सर, आपने आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया है? हमारी जो ग्राम विकास समिति हमारे ग्राम रसूला में संचालित है, उसका आज प्रथम वार्षिकोत्सव था, वर्षगांठ थी उसकी, तो उसके उपलक्ष्य पर हमने अपने अतिथियों को, जो हमारे संरक्षक हैं डॉक्टर निहाल सिंह जी, उनके लिए हमने बुलाया था। ग्रामवासी भी थे। एक वार्षिकोत्सव का एक कार्यक्रम रखा। अपनी जो योजनाएं जो पिछले वर्ष की थी हमारी, उनको हमने बताया कि हमने पिछले वर्ष में 1 वर्ष में क्या क्या किया है और अगले जो हमारा वर्ष है उसमें हम क्या क्या करेंगे। इन सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी थी और हमारा कुछ जो कार्यकर्ता बंधु थे उनका सम्मान। आंवला के कोतवाल में इंस्पेक्टर क्राइम को ट्रांसफर होने पर दी विदाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां के कोतवाल मनोज कुमार सिंह व इंस्पेक्टर क्राइम वेद प्रकाश गुप्ता के विदाई समारोह में पहुंचे आंवला के युवा नेता दीपक भारद्वाज, आशु सिंह, प्रिंस शर्मा, अज्जू गुप्ता व अमन तिवारी। वहीं दीपक भारद्वाज ने बताया कि आंवला कोतवाल मनोज कुमार सिंह का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा, जहां आंवला थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था रही व अपराधियों में खौफ रहा। वहीं वेद प्रकाश गुप्ता इंस्पेक्टर क्राइम के कार्यकाल में आंवला के ATM मामले का खुलासा भी किया गया। आंवला क्षेत्र की जनता को सुरक्षा का भरोसा था। वहीं आंवला थाने का समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला बरेली। सरकार से नदी पर पुल की मांग कर थक चुके ग्रामीणों ने लकड़ी बल्ली खंभे डालकर बना लिया पुल। जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर ग्रामीण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के तहसील आंवला का है, जहां के एक गांव में ग्रामीणों ने सरकार से कुछ दिन पूर्व नदी पर पुल बनवाने की मांग की, परंतु ग्रामीणों की समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ और ग्रामीणों ने नदी में किसी तरह बांस, लकड़ी, खंभे का पुल बनाकर निकलने लायक विकल्प तो तैयार कर लिया, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान कब निकलेगा, वह सवाल लोगों को परेशान करता है। पूरा मामला आंवला तहसील के गांव ढकोरा के दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी समस्या को बताया कि उनके गांव से अरेल नदी होकर निकली है। नदी पर ग्रामीणों ने कुछ साल पूर्व पुल बनवाने की सरकार से गुहार लगाई थी, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि नदी पार किसानों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। अगर नदी पार कर खेती करने के लिए लोग जाएं तो कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर भी लगाना पड़ता है। इस नदी पर पुल बनाने की कई बार मांग करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे ग्रामीणों ने प्रयासों से बांस, बल्ली, टूटे खंभे का पुल बनाकर तैयार कर निकलने का विकल्प तैयार कर लिया। ग्रामीणों की कुछ हद तक समस्या दूर करते हैं इन पुलों के सहारे ग्रामीण नदी पार स्थित अपनी खेती बाड़ी की देखभाल करते हैं। स्कूली बच्चे भी इन्हीं पुलों के सहारे खतरा उठाकर नदी पार कर विद्यालय आते जाते हैं।
जिसको लेकर कई बार पुल से गिर भी चुके हैं। लेकिन बरसात के मौसम में लोग आगमन करते हैं और कई बार ये पूरी तरह बाधित हो जाता है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन का जताई नाराजगी और सरकार से नदी पर पुल बनवाने की मांग की, जिसमें गोविंद, हरिशंकर, बनवारी, ओम प्रकाश, कल्लू सिंह, सतपाल, छोटेलाल, टेकचंद आदि लोग मौजूद रहे। वहीं जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर है ग्रामीण। गांव के लोगों ने बताया कि बरसात के मौसम में नदी के उस पार अपनी खेती-बाड़ी कार्यों के लिए जाने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालकर निकलते हैं। कई बार तो ग्रामीण पुल से गिर चुके हैं और चोट भी लग चुकी है। ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं कब तक होती है सुनवाई। ये तस्वीर हमें भेजी है आंवला क्षेत्र से सुनील ने। ब्यूरो रिपोर्ट आंवला बारे। क्या नाम है आपका? मेवाराम कहाँ के निवासी हो आप? ढकौरा। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि आंवला आने जाने में बहुत लंबी परेशानी रहती है। अच्छा, स्कूल को बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो इन्हें बहुत परेशानी पड़ती है बरसात के दिनों में। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी ये है कि इसकी कोई छोटी सी पुलिया बन जाती है, रपटा पुलिया कैसी है, किसकी पुलिया बन जाती? नदी की, अरेल नदी की। अच्छा, अरेल नदी की। निकलने के लिए रास्ता नहीं है क्या? कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर आने। क्या नहीं है रास्ता? ऐसा क्या कारण? क्या कारण ना मालूम, गवर्नमेंट क्या सोच। फिर आप लोग कैसे निकलते हो? आप लोग तो ये कागज रेल पुल से निकलते थे, अब हेलीकॉप्टर आने की लाइन हो गई, उसमें जा नहीं पाते हैं, इससे ऐसे नदी में निकलते हैं। ये खम्भे डाले हैं आप लोगों ने, किस तरह से डाले निकलने के लिए? हमें तो निकलने के लिए गांव के संबोध बना के क्या कहते हैं, हमने 10-5 आदमियों ने वो पाइप ला के इसमें बिजली के टूटे हुए खम्भा डाल लिए। अच्छा। उत्तर प्रदेश के बागपत के सुसाना गांव में स्थित हजारों साल प्राचीन भगवान चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर सुसाना की समिति द्वारा एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। रथ यात्रा में रथ में विराजमान जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ जी की मूर्ति को ढोल नगाड़ों के साथ गांव के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कराया गया और जैन धर्म के लोगों ने समस्त विश्व के कल्याण की कामना की। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि बागपत की पावन जमीन भगवान वाल्मीकि से लेकर भगवान परशुराम तक की कर्मभूमि रही है। इसे दिव्य शक्तियों से युक्त पवित्र पावन भूमि पर सिसाना गांव में हजारों साल पुराना चमत्कारी दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। इस मंदिर में इक्ष्वाकु वंश के महान राजा और जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभ जी के चतुर्थ काल की अत्यंत प्राचीन अतिशयमयी प्रतिमा विराजमान है। इसी मंदिर में औरंगजेब के अत्याचारों से बचाकर लाई गई जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ जी की अतिशयकारी प्रतिमा भी विराजमान है। भगवान श्रेयांसनाथ जी की इस प्रतिमा के बारे में बताया जाता है कि यह पहले गोहाना हरियाणा के नगर नामक गांव में प्रसिद्ध जैन मंदिर में विराजमान थी। 1704 में औरंगजेब द्वारा जैन मंदिर का विध्वंस करा दिया गया। स्थानीय निवासियों जैन धर्म के कट्टर अनुयायी के रूप में एक अलग पहचान बनाने वाले धामण परिवार के अमृत राय जैन ने मंदिर के विध्वंस होने से पहले ही उस मंदिर की मुख्य मूर्ति को छुपा दिया और औरंगजेब के सैनिकों से बचते बचाते मूर्ति को लेकर बागपत के सुसाना गांव में आ गए और यहां पर पहले से स्थापित जैन मंदिर में मूर्ति को विराजमान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट विवेक जैन, बागपत।